नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं पिंपल के ऊपर। पिंपल बोल लीजिए, एक्ने बोल लीजिए, मुहासे बोल लीजिए, खील बोल लीजिए। नॉर्मली ये 14-15 साल की आयु के बाद शुरू होते हैं। आयुर्वेद में इसको तारुण्य पीठिका बोला जाता है और सामान्यतः 25-27 की एज में होने बंद हो जाते हैं सामान्यतः। परंतु हर बार ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों को तो 35-40 साल तक भी पिंपल निकलते रहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहे हैं, इसका इलाज कैसे किया जाए और उसके बाद के उसके निशान जो छूट जाते हैं, दाग और खड्डे, उसका समाधान क्या होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपने बात करते हैं पिंपल के कारणों की कि पिंपल क्यों होते हैं। तो सबसे पहला और मूलभूत रीज़न अपने बोलें तो वो होता है पित्त का प्रकोप या शरीर की अनावश्यक गर्मी। पिंपल होने का बेसिक कारण ज़्यादातर यही होता है। अब गर्मी क्यों होती है, हम उस कारणों की बात करते हैं। इसमें सामान्य रूप से तो जो सबको पता है ऐसे कारण हैं फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड, इरेगुलर लाइफस्टाइल। ये कॉमन रीज़न है जो सबको पता है। परंतु हमें सिर्फ सतही बात नहीं करनी है। आज हम इन डेप्थ इसका बात करेंगे कि सबसे पहले खाने की बात करें तो पित्त कारक आहार जो है वो एक बेसिक रीज़न होता है। पित्त कारक आहार में एक तो द्रव्य स्वभाव से पित्त कारक हो, दूसरा संस्कार से पित्त कारक हो। तो स्वभाव से पित्त कारक द्रव्यों में जो है तेल में फ्राई किया हुआ खाना, डीप फ्राई भी आ जाता है, उसमें सैलो फ्राई भी आ जाता है, गरम मसाले वाला या खड़े मसाले वाला खाना। इसके अलावा द्रव्य से स्वभाव से जो गर्म है ऐसे द्रव्य बाजरा है, मूंग और अरहर के अलावा के बाकी सारे बीन्स जो दालें सारी होती हैं वो सारी की सारी पित्त कारक हैं। उड़द है, मटर है, मसूर है। तो ये सारी दालें जो हैं वो स्वभाव से उष्ण है, पित्त कारक हैं। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादातर स्वभाव से उष्ण हैं। दाने वाली जैसे सूखे दाने जो हैं वो पित्त कारक हैं, वो सारे हरे दाने भी पित्त कारक हैं। मटर है, सेम है, पापड़ी है, वालोड़ हैं, हरे वाल जो बोलेंगे, तो ये सारे पित्त कारक हैं। इसके अलावा सब्जियों में लौकी, सहजन, बैंगन, भिंडी, टमाटर, ये सारे पित्त कारक सब्जियां हैं। स्वाद में जो ज़्यादा खट्टा है, ज़्यादा तीखा है, वो ज़्यादातर सभी पित्त कारक हैं। दूध की वस्तुओं में दही, छाछ और चीज़ ये स्वभाव से उष्ण है। मसालों में तो सादे सिंपल जो मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये सब को छोड़ के जो गरम मसाले या तेजाना जिसको बोलेंगे, दालचीनी है, तेज पत्ता है, काली मिर्च है, लौंग है, तो ये सारे ही गरम हैं। फिर अदरक गरम है, लहसुन गरम है। तो ये सारे वस्तु आहार में जो है वो स्वभाव से उष्ण है। अब हम संस्कार की बात करते हैं। तेल में फ्राई किया हुआ खाना वो संस्कार से उष्ण हुआ। फर्मेंटेड फूड जिसमें फर्मेंट किया जाता है, उफान लाके, खमीर लाके जो बनाया जाता है, वो फर्मेंटेड फूड सारा स्वभाव से उष्ण है। इसके अलावा बासी रखा हुआ आटा कि रात को आपने आटा गूंथ के रख दिया है, उसकी रोटियां भाखरी सुबह बना रहे हैं, तो वो संस्कार से उष्ण है। तो ये सब जो है आहार की बात हुई। इसके अलावा स्पर्श से उष्ण मतलब छूने में जो गर्म लगता है, वो सारा खाना शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। अब हम आहार के बाद विहार की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्रोध है। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उनको पिंपल जल्दी निकलते हैं। तो क्रोध वो विहार की बात हुई, उष्ण है। दिन में सोने से रक्त विकार होता है, पित्त का प्रकोप होता है। तो दिन में सोना जो है वो पिंपल का कारण बन सकता है। रात को लेट तक जागना, इरेगुलर खाना मतलब भूख कभी लग रही है, खाना कभी खा रहे हैं, इनका कोई तालमेल नहीं हो,
तो वो भी पित्त को बढ़ाता है, कभी कभी वायु को भी बढ़ाता है। इसके अलावा दूसरे द्रव्य जो आपके शरीर के संपर्क में आते हैं, जैसे शूज़ हैं, कपड़े हैं, बेड हैं, ब्लैंकेट हैं, कंबल हैं, चेयर हैं, सोफ़ा है, कारपेट हैं, तो ये सारे अगर सिंथेटिक या अननेचुरल मटेरियल से बने हुए हैं तो वो भी आपके शरीर की इंटरनल हीट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पिंपल नहीं हो तो ये सारे द्रव्य भी प्राकृतिक द्रव्यों से निर्मित हो ऐसे ही उपयोग करें। जैसे गद्दा हैं तो वो देसी रुई का, कॉटन अपने जो कपास बोलते हैं उसका आप यूज़ करिए। सोफ़े या चेयर पे लंबे समय तक बैठना हो रहा है तो उसको मोटी कॉटन की एक लेयर से उसको कवर कर लीजिए। जैसे कॉटन का थिक जो शतरंजी टाइप का मटेरियल आता है या इस टाइप का कुछ भी, या कॉटन की गद्दी आगे पीछे रख के उसको कवर कर लीजिए रुई की गद्दी से। तो इसी तरह कारपेट अगर आपके घर में फर की या कोई सिंथेटिक मटेरियल या प्लास्टिक की लगी हुई है तो उसके ऊपर ज़्यादा समय खड़े रहना, बैठना नहीं करें, उससे जितना संपर्क हो सके कम करिए। तो ये जो है बेसिक रीज़न आपको सारे बताए कि किस वजह से पिंपल होते हैं। हाँ, अधूरा खाने से भी पिंपल हो सकते हैं कि आपको भूख 4 रोटी की है, आप 2 या 3 रोटी खा रहे हैं तो उससे एसिडिटी भी होती है और उससे पिंपल होने की संभावना भी रहती है। तो ये जो सारे बताए बेसिक रीज़न पिंपल होने के या पित्त प्रकोप के हैं। तो ये सारे रीज़न जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आपके पिंपल कभी क्योर नहीं होने। नॉर्मली पिंपल ठीक करने में 10 से 20 दिन लगते हैं, परंतु ये लाइफस्टाइल से होते हैं। अगर आपको पिंपल हो रहे हैं और इसमें से एक भी कारण आपने अपनी लाइफ में बचा के रखा है तो आपको वो बार बार होते रहने हैं। तो पिंपल अगर वापस नहीं हो, इस तरह से क्योर करने हैं तो पहले ये सारे कारण अपनी लाइफ में बंद करिए। उसके बाद थोड़े समय के लिए आप ट्रीटमेंट कर लीजिए तो उससे पिंपल क्योर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पिंपल की ट्रीटमेंट की। तो कोई भी शीतोपचार, मतलब जो शरीर की गर्मी को कम करे, ऐसा कोई भी उपचार पिंपल को ठीक कर देता है। अब एक्सटर्नल उपचार की बात करें तो मुल्तानी मिट्टी, साबुत मुल्तानी मिट्टी को तोड़ के पानी में भिगो के उसका मोटा लेप चेहरे के ऊपर लगा के आधा घंटा पौना घंटा रख के उसको धो दीजिए। तो ये पिंपल के ऊपर तुरंत ही असर करता है, आपको 4-5 दिन में ही उसमें फ़र्क दिखने लगता है। इसके अलावा चंदन जो है, साबुत चंदन की लकड़ी ले आइए, उसको पत्थर के ऊपर घिस के पानी के साथ उसका लेप इसी तरह चेहरे के ऊपर जहाँ जहाँ आपको पिंपल हो रहे हैं वहाँ पे लगाइए, तो उससे भी पिंपल में आराम हो जाता है। इसके अलावा जो है इंगोरिया करके एक औषधि आती है, उस औषधि की जो गुठली होती है, गुठली के अंदर की मींज जो होती है उसको पानी में घिस के लगाने से भी पिंपल ठीक हो जाते हैं। तो ये हुए पिंपल के एक्सटर्नल उपचार। अब कभी कभी ये हालत होती है कि शरीर के अंदर इतनी गर्मी होती है कि बाहर के उपचार टेम्पररी ही असर करते हैं। जब भी लगाया ठीक हो गया, वापस 10 दिन बाद फिर होने लगा। तो ऐसी अवस्था में उसको अंदर से ठीक करना ज़रूरी है। सिर्फ बाहर की ट्रीटमेंट उसके ऊपर परमानेंट रिजल्ट कभी कभी नहीं देती है। तो ऐसी अवस्था में पहले तो जो मैंने आपको रीज़न बताए, सारे रीज़न आप केयरफुली अपनी लाइफ में से बाहर निकालिए, उससे बचिए। और उसके बाद दोपहर के खाने के साथ 1 गिलास अनार का जूस लंच के साथ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके पी जाइए। तो उससे आपका 15-20 दिन में ये जो पिंपल है उससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा इलाज है काली द्राक्ष, जो काली मुनक्का आती है, उसको सुबह भिगो के रख दीजिए। पूरी रात भिगोना नहीं है, 6-8 घंटे से ज़्यादा भिगोने से वो फर्मेंट होने लगता है, उसमें अल्कोहल बनने लगता है, फिर उसका असर जो है वो कम हो जाता है। इसको 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं भिगोना है। तो सुबह आप उठ के भिगो दीजिए और सूर्योदय के 4 से 5 घंटे बाद उसको क्रश करके जूस निकाल के मिश्री मिला के पी जाइए। और उसके फिर 1-8 घंटे बाद आप खाना खा लीजिए। तो इससे भी जो पिंपल हैं उसमें आराम मिल जाता है।
हाँ 10-20 दिन जितना लगता है, मगर सही से करने पे इससे डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। अगर ये सब करने के बाद भी आपको पिंपल से छुटकारा नहीं मिलता है तो आप हमारी सेवाएं भी ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी औषधियों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा पिंपल ठीक हो जाए और उसके बाद आपके जो स्पॉट्स और खड्डे रह जाते हैं तो उसके लिए हमारी औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा खुद का रिसर्च है और वर्ल्ड की एकमात्र औषधि है जो पिंपल के खड्डों को नेचुरली रिकवर करती है, कि आपके जो खड्डे हैं वो 100% तक भर जाते हैं इस औषधि के उपयोग से। और आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं हमें मैसेज या कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम बनाएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।